राधिका खेड़ा, आप अगर दिखाना शाजिया इल्मी बिना कहे बहुत कुछ कह रही हैं। वो कुछ कह नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ कह रही हैं, सारे आरोप लगा रही हैं कि आप इंडियन नहीं हैं और सिर्फ इंडिया लगाने से आप राष्ट्रभक्त नहीं हो जाएंगे। राधिका खेड़ा, जवाब दीजिए। शाजिया जी, आप इंडियन हैं? हाँ या ना? आप इंडियन हैं? आवाज मिल रही है शाजिया जी? ये आपका सवाल है, आप अपने से पूछिए और अपना जवाब दीजिए। आप इंडियन है कि नहीं? मेरा ऐसा कोई काम नहीं है जिससे मैं इंडिया को क्षति पहुंचाऊं। मेरा ऐसा कोई बयान, मेरा ऐसा कोई बयान, मैं विदेशी सरजमी में जाती हूँ, भारत के लिए लड़ती हूँ, मैं भारत का नाम खराब नहीं करती हूँ। सुन लीजिए राधिका जी, सुन लीजिए, राहुल गांधी नहीं हूँ मैं शाजिया इल्मी हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात ओके, शाजिया ने जवाब दे दिया। राधिका, अपनी बात पूरी करिए आप। ठीक है, चलिए, इन्होंने ये बताया, यही नहीं बता पा रही है भारतीय है कि नहीं। जब ये भारतीय है नहीं, मुझे नहीं पता, तो अब आप जब भारतीय ही नहीं है तो अब मेरे को उम्मीद भी नहीं है कि शायद आप आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये आप जानती हैं, क्योंकि आप ये नहीं बता सकती कि आप कौन सी देश की है, आपकी सिटीजनशिप कहाँ की है। तो हमारे आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं आपको पता होगा। पता है क्या शाजिया जी? अनम्यूट कर दीजिए ना मानक जी इनको, थोड़ा सा देश को सुनने दीजिए ना। अपने आप के जवाब दीजिए। क्यों? आप बताइए, देश विरोधी ताकतों का साथ हमेशा कांग्रेस का हाथ देश विरोधी ताकतों के साथ हमेशा क्यों रहा? ये आप जवाब दीजिए। हो गया, अब जवाब दीजिए। ठीक है, अब बोलिएगा नहीं, अब मैं जवाब दीजिए। दो सवाल, ठीक है, अब चुप रहिए। 2 सवाल मैंने इनसे पूछे, क्या आप भारतीय हैं, हाँ या ना? इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने इनसे पूछा क्या ये जानती हैं आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसका भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैं आपको बता दूं, जो आप ये टिप्पणी कर रही थी राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, तो इंडिया बाय द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए, दूसरी बात पे आते हैं। ये जो हमें सुनने को मिल रहा है ना मानक जी, बार बार कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये सब हो रहा है, ये एक निराश, हिताश और सामने आती हुई हार जिस आदमी को दिखाई दे रही है, वो आदमी जो कहने को अपने आप को भारतीय कहता है, विदेश में जाके अपना डंका बजाता है, लेकिन जब देश का एक अहम हिस्सा मणिपुर जलता है तो वो लंबी चुप्पी साध लेता है। 70 दिन से ज्यादा, 70 दिन भी नहीं, मुझे लगता है 80 दिन से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी को लगे मणिपुर पे 30 सेकंड बोलने के लिए, 30 या 36 सेकंड बोलेगा। लेकिन इंडिया जो हमने गठबंधन बनाया है, बात करने से आप लोग भाग रहे हैं लगातार। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, अब इनको अब बीच में 6 मिनट बोली थी, मैं 5 मिनट। ये प्रधानमंत्री जी जो एक देश का बहुत ही अहम हिस्सा जल रहा था, उस समय विदेश घूम रहे थे, अपने लिए तालियां बजा रहे थे, मोदी मोदी के नारे लगवा रहे थे। ये कैसा प्रधानमंत्री है? मानक जी, जब हमारे घर में कोई तकलीफ होती है, घर में कोई दिक्कत होती है, हमारे परिवार में हमारा घर जल रहा होता है, क्या हम विदेश जाके अपने लिए तालियां बजवाते हैं? ये कैसा शासक है? इन्हीं की चौकीदारी, अपने आप को चौकीदार कहते हैं, चलिए अब इनको कहते हैं परिवार नहीं मानते, तो अगर चौकीदार ही है हमारे देश के, तो चौकीदार की आंख के नीचे देश का एक हिस्सा जल रहा है। और बार बार आज तो और भी रिपोर्ट आई है, एक लड़के के बारे में पता चला है और उससे पता चला कि उसको अरेस्ट करके ले गए थे और उसकी आके फिर पुलिस ने कह दिया कि उसकी डेथ हो गई। उसकी डिटेल्स भी मैं अभी आपको बताऊंगी पढ़ के एग्जैक्ट नाम के साथ। ऐसी ऐसी खौफनाक चीजें आ रही है और देश के प्रधानमंत्री चुप हुए, लेकिन इंडिया पर टिप्पणी करने के लिए उनको 10 दिन भी नहीं लगे। इससे ये पता चल रहा है कि इस देश के प्रधान, और आपने बहुत कुछ बातें गिनवाई थी, आपने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूट मार मचाई, अत्याचार किया, बिल्कुल सही। हमारे देश की सरकार, मोदी जी ना, जो ये चीजें बोले हैं वो सिर्फ अपने आप को बता रहे थे। उन्होंने तो पूरा देश ही एक आदमी को बेच दिया जी, अडानी को। सारा देश का पैसा लूट लिया, वादा किया था जो काला धन बाहर गया वो वापस आएगा, अभी तक नहीं आया और सारा लूट के दे दिया। दूसरी चीज, अत्याचार ही तो हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, देश के गृह मंत्री इस्तीफा आज तक नहीं दिए, प्रेसिडेंट रूल आज तक नहीं लगा, वहां के चीफ मिनिस्टर को आज तक नहीं हटाया गया। ऐसे शासक को शर्म के मारे अपने सारे ट्रिप कैंसिल कर देने चाहिए थे। और आपने एक और, हम रविशंकर प्रसाद जी का आपने क्लिप सुनाया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आजकल बहुत बोलते हैं, ये वही है ना जिन्होंने आके ये कहा था कि मोदी जी ने यूक्रेन और रशिया का युद्ध विराम करा दिया था। वही मोदी जी को रविशंकर प्रसाद जी ये क्यों नहीं कहते कि मणिपुर की हिंसा को रुकवा दे? जो आदमी आपका सारा फोकस मणिपुर पर क्यों है राधिका?
आप सिर्फ मणिपुर पर ही अपनी सारी बात उसी के इर्द गिर्द क्यों घुमा रही हैं? क्योंकि देश का हिस्सा जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री चुप है। जब मणिपुर जल रहा था, जब मणिपुर में इतनी बड़ी बड़ी हिंसा हो रही थी, तो देश के प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे थे। देश के गृह मंत्री उसके 3 दिन पहले, जब वहां दंगे शुरू हुए, उसके 3 दिन पहले कर्नाटक में जाके बोले कि अगर आप नहीं, मैं आपकी बातों से ये सारी बातें, राधिका एक सेकंड, राधिका, हाँ राधिका, ये सारी बातें आप कई दिन से उठा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने जब आपके गठबंधन की तुलना आतंकियों से, अंग्रेजों से की, मैं देख रहा हूं अभी भी आप मणिपुर पर फोकस्ड हैं। क्या आपको लग रहा है प्रधानमंत्री ने ये विपक्ष को डाइवर्ट करने के लिए, उनका ध्यान बटाने के लिए बयान दिया है, और आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है कि आपको उस बयान पर नहीं जाना है और मणिपुर पर ही टिकना है, क्योंकि आपको ये दिखता है कि मणिपुर पर ही हमको रहना है? मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा, एक हताश निराश आदमी जिसको अपना फेलियर सामने दिखाई दे रहा है, जिसको दिखाई दे रहा है कि वो देश के एक हिस्से को जलने दे रहा है। मणिपुर में जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी मोदी जी ने। क्या हुआ? मणिपुर के इनके भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ही आके अब बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे बात नहीं करना चाहते। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बात चलिए, अच्छा आप अपनी टिप्पणी मत करिए, आपको तो यही नहीं पता आप कौन से आप देश की आती है, आपकी सिटीजनशिप क्या है, तो ना आर्टिकल 1 के बारे में पता, तो आपको बस ही बोलिए प्लीज। आपकी आप क्या है? राहुल गांधी को थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए आप, उनका साइको एनालिसिस। मत जाइए, राहुल गांधी जी के साइको एनालिसिस। एक सेकंड रुकिए, हर्षवर्धन